हेलो एवरीवन, सचिन शर्मा मैथ्स एकेडमी में आप सभी का स्वागत। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में गणितीय आगमन का सिद्धांत, जिसको हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, का हम कुछ एग्जांपल्स करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में एग्जांपल नंबर फर्स्ट और एग्जांपल नंबर सेकंड को डिटेल में सॉल्व कराने वाला हूं। तो आपको स्टूडेंट्स पेन और कॉपी लेके बैठ जाना है और मेरे साथ आपको नोट करते हुए और समझते हुए चलना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट बच्चों देखिए, सभी n इज़ ग्रेटर देन 1 के लिए सिद्ध कीजिए 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस n स्क्वायर दिस इक्वल टू n प्लस 1 टू n प्लस 1 बाई 6। बच्चों ये हमारा क्या होता है, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का जो योग होता है वो इसका फार्मूला होता है। बट हम चेक करेंगे कि ये फार्मूला ट्रू है या नहीं। तो चलिए क्या करते हैं, ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन सामने है। तो बच्चों प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन क्या कहता है, उसका स्टेप नंबर फर्स्ट होता है। सबसे पहले लिखेंगे क्या, हम सबसे पहले लिखेंगे बच्चों माना। क्या लिखेंगे, माना। माना में क्या लिखते हैं बच्चों, माना दिया गया कथन, दिया कथन या ऐसे दिया कथन Pn है। जो हमें ये सीरीज़ दी होती है ना, उसको Pn इक्वल टू मान लेते हैं, Pn है। ठीक, चलिए इतना का क्लियर। इसलिए बच्चों हम क्या लिख सकते हैं, Pn सच दैट, ये जो दो डाट का साइन है ना, इसको सच दैट पढ़ते हैं बच्चों। क्या पढ़ते हैं, सच दैट। सच दैट हिंदी में कोलन कहते हैं। दिस इज इक्वल टू बच्चों क्या लिखेंगे यहाँ पे, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस n स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू बच्चों हमको क्या गिवन था, n प्लस 1 2n प्लस 1 होल अपॉन 6। क्लियर। चलिए तो स्टेप नंबर फर्स्ट बच्चों, स्टेप फर्स्ट क्या कहता है, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन में कहता है फॉर n इक्वल टू 1, फॉर n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 1 के लिए बच्चों चेक करते हैं ट्रू है कि नहीं। तो देखिए आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ, कभी भी अगर n इक्वल टू 1 के लिए चेक करने जा रहे हैं तो ओनली इस सीरीज़ का, ये जो सीरीज़ दी है ना पूरी, ये पूरी जो सीरीज़ गिवन उसका पहला टर्म लेंगे। जो मैं बात को बोला उस पर फोकस करिए। अगर n इक्वल टू 1 के लिए हम सिद्ध करने जाते हैं तो हम पहला टर्म ले लेंगे। तो LHS मेरा जो हो जाएगा ना 1 का स्क्वायर दिस इक्वल टू 1। तो LHS की वैल्यू क्या आ गई, 1। बच्चों अगर मैं n इक्वल टू 2 के लिए प्रूफ करता तो पहला भी टर्म लेता और दूसरा भी लेता, यानी 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 4 1 5 होता। बात मेरी समझ रहे ना। मैं n बराबर 1 के लिए चेक कर रहा हूँ, इसलिए पहला टर्म ले लेते। क्लियर। तो लेफ्ट हो गया। अब बच्चों ध्यान देना, RHS हम चेक करते हैं। RHS को ध्यान से देखिए, ये क्या मेरा n की जगह 1 रख रहे हैं। देखो n इक्वल टू 1 ना, तो RHS यही है, इसमें रखिए 1 प्लस 1 2 इंटू 1 प्लस 1 होल अपॉन 6। अब देखना 1 1 2, 2 1 कम 2 1 3 बट्टे 6, तो 3 दूना 6 बट्टे 6, कट के कितना हो गया 1। तो LHS बराबर हो गया क्या बच्चों, RHS। LHS की वैल्यू भी 1, RHS की वैल्यू देखो, RHS की वैल्यू 1। इसका मतलब है लिखेंगे यहाँ पे, अतः n बराबर 1 के लिए सत्य है। जो हमारी सीरीज़ है n इक्वल टू 1 के लिए क्या प्रूफ है, क्योंकि LHS इक्वल टू क्या हो गया, RHS। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट स्टेप। अब बच्चों सेकेंड स्टेप क्या होता है, स्टेप नंबर सेकेंड। देखिए स्टेप वाइज करेंगे कभी गलत नहीं हो सकता। स्टेप नंबर सेकेंड क्या कहता है, लेट करो, प्रूफ नहीं करना है। प्रूफ करके आपको नहीं दिखाना होता है, ओनली आपको मान लेना होता है, कल्पना कर लेनी होती है कि लेट फॉर n इक्वल टू k के लिए सत्य है। ठीक, देखो प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं होती है, यहाँ पे आपको कल्पना करना होता है। मान लेते हैं अगर 1 के लिए सत्य है तो k के लिए ज़रूर होगा। मेरी बात समझना, 1 के लिए सत्य है तो 2 के लिए भी सत्य होगा, 3 के लिए भी, 4 के लिए, ऐसे n के लिए भी क्या होगा, सत्य होगा। किसी भी नेचुरल नंबर के लिए ज़रूर ट्रू होगा। ठीक, अब देखना, तो जब k के लिए प्रूफ होगा तो लिखते कैसे, ध्यान से समझिए। लिखेंगे यहाँ पे 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस। इस सीरीज़ में बच्चों जहाँ जहाँ n है, देखो मैं बताता हूँ,
इस सीरीज़ में गिवन सीरीज़ में जहाँ जहाँ एन है वहाँ के पुट कर देते हैं। तो यहाँ था एन का स्क्वायर, तो बच्चों मेरा क्या हो जाएगा के का स्क्वायर। दिस इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे जहाँ जहाँ एन है ना सीरीज़ में वहाँ के पुट करिए, के प्लस 1, 2k प्लस 1 और बाई क्या हो जाएगा बच्चों 6। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। जब भी हम एन इक्वल टू के के लिए जो हम मान लेते हैं, तो जब हम एन की जगह के रखते हैं ना बच्चों, तो इसको इक्वेशन फर्स्ट बना लेते हैं। ये बन जाता है एन बराबर के लिए जब बात करते हैं तो जो हमें मिलता है सीरीज़ वो उसको हम फर्स्ट इक्वेशन बना लेते हैं। ठीक, अच्छा तो लिख देंगे यहाँ पे। अब बच्चों किसके लिए दिखाएंगे, अब हमें एक स्टेप और बचा है, स्टेप नंबर थर्ड। स्टेप नंबर थर्ड क्या कहता है, एन इजकल टू के प्लस 1 के लिए। ठीक, तो देखिए एन इजकल टू के प्लस 1 के लिए बच्चों क्या करते हैं, याद रखो जब भी हम एन इजकल टू के प्लस 1 के लिए प्रूफ करने जाते हैं, के लिए सिद्ध करते हैं, याद रखिए इनको सिद्ध करके दिखाना होता। ठीक, तो लिख देना है सिद्ध करते हैं, इनको प्रूफ करके दिखाना होता है, मानने से काम नहीं चलता है, इसको दिखाइए। अब चलिए, तो जब भी के प्लस 1 के लिए दिखाना होता है तो क्या करते हैं ना, पहले ये जो पूरी सीरीज समीकरण एक को यूज़ करते हैं, कहाँ तक के स्क्वायर तक, पहले बिना पूछे लिख लो 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस के स्क्वायर। ठीक, अच्छा इतनी बात समझ में आई। अब देखो जब के यहाँ तक तो के स्क्वायर था, अब लेकिन हम किसके लिए के प्लस 1 के लिए, तो अगला एक टर्म बढ़, यहाँ तक तो के लिए लिखा, जब के लिए दिखाए थे तो यहाँ के स्क्वायर था, अब हमें के प्लस 1 के लिए दिखा रहे हैं तो ये कहाँ तक लिखना पड़ेगा, के प्लस 1 का होल स्क्वायर तक। देखो के लिए दिखा रहे थे तो के स्क्वायर, और के प्लस 1 के लिए दिखाएंगे तो आगे टर्म बढ़ जाएगा, यानी के प्लस 1 का होल स्क्वायर बन जाएगा। दिस इजकल टू, बच्चों ध्यान दो, ये के था तो अब के की जगह हम क्या हो जाएगा, के प्लस 1। गौर से देखो, अब के प्लस 1 है तो के की जगह तो के प्लस 1 हो ही गया, और आगे भी एक बढ़ जाएगा। जो लिख रहा हूँ ना उसको ध्यान समझिए, ये 2k प्लस 1 था तो 2 ब्रैकेट में के की जगह के प्लस 1 और बाहर भी एक जुड़ जाएगा। फिर से गौर से देखो, के की जगह के प्लस 1 हो जा रहा है, होल बाई कितना 6। क्लियर, ये बात समझ आई। चलो इतना अगर आप समझ जाते हैं, अब ये कैसे हुआ बच्चों याद रखना, ये चीज़ जो है मेरी ना क्लियर रहिएगा। अब बच्चों हम क्या करते हैं, ध्यान से देखना, ये LHS वाला पार्ट लेके चलते हैं। ठीक, और यहाँ से इस सीरीज़ का LHS ले लेंगे और RHS यही लेके अगर आ गए हम तो ट्रू हो जाएगा। तो देखना ध्यान से, तो क्या होता है यहाँ पे हम लिखते क्या, देखो इस सीरीज़ को लिखते हैं यहाँ पे, अब 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस के स्क्वायर और प्लस के प्लस 1 ऑफ होल स्क्वायर। अब खाली हम LHS लेके चलेंगे और ये चीज़ लेके आएंगे, इतना लेके चलेंगे ये लेके आएंगे। तो देखिए क्या करते हैं, तो एक काम याद रखिएगा, तो यहाँ से यहाँ तक बच्चों जिसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, नहीं समझ में आता है तो एक बहुत ही अच्छी सी पेन लेता हूँ और आपको उसके नीचे अंडरलाइन करके दिखा देता हूँ। ये जो देखिए पिंक कलर की है ना, देखो यहाँ तक जो मैं डार्क कर रहा हूँ, इतना क्या बच्चों इक्वेशन फर्स्ट से देखा जाए तो इतने की वैल्यू बच्चों यहाँ से मिल जाएगी। इक्वेशन फर्स्ट से क्या है, इतने की वैल्यू मिल गई। इतने की जो वैल्यू वो क्या है, देखो के प्लस 1 और 2k प्लस 1 होल बाई 6। क्लियर, ये कहाँ से हो रहा है, समीकरण 1 से। प्लस बच्चों ध्यान देना, आगे एक स्टेप बढ़ जाएगा के प्लस 1 ऑफ होल स्क्वायर। ऐसा कहाँ से हो रहा है बच्चों, तो समीकरण 1 से। कहाँ से हो रहा है, समीकरण 1 से। कहाँ से हुआ है, समीकरण 1 से। चलो नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं आगे, अगर इतना समझ गए आप तो आगे बढ़ते हैं। देखिए ये हो जाएगा के प्लस 1 और ब्रैकेट में 2k प्लस 1, आगे हो जाएगा प्लस 6, यहाँ पे जाएगा बच्चों 6k प्लस 1 ऑफ होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 6। अब थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, देखिएगा k प्लस 1 हो गया। ठीक, अच्छा और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, अगर मैं क्या करूँ k प्लस 1 कॉमन ले लूँ, ठीक, तो बच्चों यहाँ पे याद रखिएगा क्या बचेगा, k प्लस 1 निकाल लिया मैंने। ठीक,
अब ये अंदर मैं गुणा करूँ के का, तो जानते क्या बन जाएगा, ये बनेगा 2k का स्क्वायर। अगर k का k में करेंगे बच्चों k हो जाएगा, ध्यान से मेरी बात समझो। प्लस यहाँ बच्चों 6 और k + 1 बचेगा, क्योंकि पावर 2 तो एक बार बाहर निकाल लिया हूँ। होल बाई क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे एक चीज़ बताऊँ आपसे, बाई 6 हो जाएगा। बात थोड़ा समझिएगा कैसे कैसे क्या, ये छोटा ब्रैकेट बच्चों लगाओ तब बात बनेगी। छोटा ब्रैकेट ये अंदर जो है ना छोटा ब्रैकेट लगाएंगे। चलिए तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ये पूरे से बाहर है, k + 1 जो है ना पूरे से बाहर है, ठीक, पूरे से बाहर है, ये स्मॉल ब्रैकेट को यूज़ करिए, ठीक। चलिए तो k + 1 बाहर लेके चलो बच्चों, k + 1 ये ऐसे बाहर रहेगा। और अंदर देखो बच्चों, इनको लिख सकते हैं ना 2k का स्क्वायर प्लस है देखो 6k और 1k 7k और प्लस 6 1 कम 6। बात समझ रहे हो ना, बट्टे कितना चल रहा है, 6 चल रहा है। अब एक चीज़ ध्यान से और देखना, यहाँ तक समझ गए अगर आप, तो थोड़ा सा इसमें ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे हो क्या रहा है, क्या यहाँ पे कर रहे हैं, ये चीज़ देखिएगा, थोड़ा सा इसमें आप डिस्टेंस बना के रखिएगा, एक के में मिले ना, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, लिखते हैं यहाँ पे, तो इसको लिख सकते हैं k + 1, देखिए k + 1। और यहाँ पे बच्चों क्या, इनका देखो, इनको अगर हम क्या करेंगे, इनका अगर हम फैक्टर कर देंगे तो क्या मिल रहा है पता है, इनको लिख सकते हैं k + 1 + 1 और इस ब्रैकेट में टूटेगा तो 2 ब्रैकेट में k + 1 + 1 और होल बाई 6। तो ए हो गया बच्चों RHS, और इस तरीके से क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। बात समझ आई ना। ये बच्चों ध्यान समझिए, इधर ये जो ब्रैकेट में बड़े ब्रैकेट में है ना ये चीज़, इसका फैक्टर करेंगे अगर, देखो मैं करके दिखा देता हूँ, 1 मिनट रुकिएगा, उसका मैं फैक्टर करके आपको दिखाता हूँ। अगर उसका हम फैक्टर कर देना तो वो चीज़ में, इसको ये जो ब्रैकेट के अंदर जो है ना ये, उसका अगर फैक्टर करेंगे, ये चीज़ जो ब्रैकेट बिग ब्रैकेट के अंदर है उसका फैक्टर करेंगे तो वो जो हमें रिजल्ट यहाँ से मिलेगा, इसका गुणनखंड कर देना, और गुणनखंड करने के बाद जो रिजल्ट मिलेगा उसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ये ब्रैकेट में जो है और इस ब्रैकेट में जो है, ठीक, इस फॉर्म में लिख देंगे, इतना ही निकल के आएगा, ठीक। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर जो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट जो था वो हमने सॉल्व कर लिया, ठीक है बच्चों। अब देखिए, अब हम क्या करते हैं, आपको एग्जाम्पल नंबर सेकंड को सॉल्व करते हैं। तो चलिए एग्जाम्पल नंबर सेकंड को डिटेल में सॉल्व करते हैं, ठीक। चलिए ध्यान से देखिए, एग्जाम्पल नंबर सेकंड क्या कहता है बच्चों, देखिएगा, एग्जाम्पल नंबर सेकंड ध्यान से, एग्जाम्पल नंबर सेकंड है, बुक को दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे कह रहा है कि सभी धन, देखिएगा, सभी धन पूर्णांक n के लिए सिद्ध कीजिए कि 2 की पावर n इज ग्रेटर देन n। चलिए ठीक, तो माना कथन, जो बच्चों में वो कथन सीरीज के रूप में दिया होता है उसे हम Pn मान लेते हैं, कथन Pn है, इसलिए बच्चों Pn सच दैट, क्या यहाँ से बनेगा हमारा, Pn सच दैट, इसको सच दैट कहते हैं, दो बिंदु जो है 2 की पावर n इज़ ग्रेटर देन n, ये हमारा था बच्चों। स्टेप नंबर फर्स्ट कहता है, स्टेप नंबर फर्स्ट क्या कहता है, फॉर n इक्वल टू 1, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, PMI का पहला स्टेप कहता है फॉर n इक्वल टू 1। तो चलिए तो पुट करिए यहाँ पे, तो हो जाएगा बच्चों, क्या देखना, यहाँ पे लिखेंगे तो P1 जो होगा सच दैट 2 की पावर बच्चों 1 इज़ ग्रेटर देन 1। 2 की घाते 1 का मान क्या होता है बच्चों, 2, और इधर 1। सही बात है कि नहीं है बताइए। ये जो बड़ा है छोटा है, बड़ा बराबर कामा छोटा बराबर, ये सब जो बच्चों होते हैं इनको हम बोलते हैं क्या, असमीकाएँ। क्या बोलते हैं बच्चों, असमीकाएँ, असमीकाएँ है। बात समझ आ रही ना। इनइक्वलिटीज़, इनइक्वलिटी, ठीक,
ये आपका एक चैप्टर नंबर 6 है, बहुत ही बेहतरीन चैप्टर, पूरा डिटेल में समझाऊंगा आपको, पढ़ाऊंगा। ये आपका एक रैखिक आशमिकाएँ, ठीक ना, रैखिक आशमिका ये चैप्टर है, इसको मैं पढ़ाऊंगा। जब भी बड़ा छोटा बड़ा बराबर छोटा बराबर चिन्ह आता है तो उसको हम क्या कहते हैं, आशमिका बोलते हैं, ठीक। तो चलिए इसकी डिस्कस मैं नेक्स्ट करूँगा, पहले बात को समझिए तक। तो 2 बताओ बड़ा है कि नहीं 1 से, 2 की पावर 1 मतलब 2, 2 बड़ा 1 से, बात सही है, लिख देंगे बच्चों ना यहाँ पे, जो कि सत्य है। बताइए 2 बड़ा नहीं होता 1 से, है, इसलिए सत्य हो गया। चलिए स्टेप नंबर सेकेंड क्या कहता है बच्चों, अगर 1 के लिए सत्य है ना तो k के लिए मान लेते हैं लेट, यानी कि माना, ठीक। कथन, जो स्टेटमेंट हमें सीरीज़ के फॉर्म में देता है वो कथन, इसी को स्टेटमेंट को यही कथन बोला जाता है। कथन को हम सीरीज़ के रूप में लिख देते हैं। माना कथन n = k के लिए सत्य है। क्या बच्चों, सत्य है। क्यों, देखिए ये प्रूफ करके दिखाना नहीं होता है, हमें कल्पना करना होता है, मान के चलना होता है, इसके प्रूफ की ज़रूरत नहीं होती है। तो चलिए इसलिए बच्चों 2 की पावर जहाँ n था वहीं पे k रख देते हैं, बड़ा हो जाएगा k से। चलिए इतना हो गया, अब आगे बढ़ते हैं, ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब हमें क्या करना है, ध्यान से देखिए। स्टेप नंबर 3 जो होता है वो क्या कहता है, ध्यान से देखिए। स्टेप नंबर 3 कहता है फॉर n = k+1 के लिए। n = किसके लिए बच्चों, k+1 के लिए। चलिए तो देखो ये k के लिए था तो 2 की पावर k बढ़ा देते, 2 की पावर k + 1 बड़ा होगा k +1 से। k की जगह हमें k+1 रखना है ना। तो चलिए बच्चों, तो प्रूफ कैसे करते हैं देखना, LHS लेके चलते हैं, ठीक ना, ध्यान से देखिएगा। तो एक काम ये करिएगा, तो यहाँ पे एक काम करते हैं, इसको ना समीकरण 1 लिख लीजिए, ठीक। अब n = k+1 के लिए तो अच्छा बच्चों इसको थोड़ा सा करने की जो प्रोसीजर है ना उसको हम बदलते हैं। बात को समझिए, इनको रोक दीजिए, इनकी ज़रूरत नहीं है। बात समझ रहे हैं कि नहीं, जो मैं एक क्या पिंक कलर से काट रहा हूँ ना, इसको कुछ नहीं, एक गलत है, ठीक। करने का प्रोसीजर थोड़ा देखिए ध्यान से। ये क्या करते हैं, समीकरण 1 से काम करते हैं, ठीक। कहाँ से, समीकरण 1 से काम करते हैं, ये सब हटाइए, ठीक। समीकरण 1 से काम करिए ना, LHS लेके समीकरण 1 को लेके चलते हैं। 2 की पावर k क्या था, बड़ा था k से। अब बच्चों देखो जब k था तो k आ रहा था, अब हम किसके लिए प्रूफ करेंगे, k+1 के लिए। तो देखो हमें जब k के लिए किया तो 2 की पावर k थी, लेकिन अब हम जा रहे हैं किसके लिए करने, n = k+1 के लिए। तो मेरी यहाँ पे पावर जो 2 की पावर k है ना उसको k+1 बनाना होगा। तो आप समझ सकते हैं कि 2 की पावर अगर k है तो उसको k+1 बनाने के लिए क्या करेंगे, दोनों पक्षों में बच्चों क्या करेंगे, ध्यान से देखना, 2 से गुणा करने पर, तो बच्चों कर देते हैं। 2 की पावर k × 2 बड़ा होगा k × किससे, 2 से। तो देखो अब क्या हो जाएगा, अगर मैं बच्चों 2 से गुणा कर रहा हूँ, देखो तो 2 की घातें यहाँ कितनी हो जाएगी, 1। समान आधार होता है, घातें जुड़ जाती हैं। 2 की पावर k+1 बड़ा होगा 2k से, यानी गुणा करेंगे तो 2 की अगला स्टेप ध्यान से देखो। अब क्या देखना वो चीज़ समझिए। तो ये हो गया 2 की पावर क्या बच्चों, k+1। और क्यों 2k को हम लिख क्या सकते हैं, 2k लिख सकते हैं बच्चों k + k, नहीं लिख सकते, k में k जुड़ेगा तो 2k आएगा। अच्छा एक चीज़ और देखना, ये चीज़ बड़ी हो जाएगी, 2k बड़ा हो जाएगा किससे, k+1 से। अब सर ये कहाँ से आ गया k+1, बात मेरी समझिए। ये जो जब 2 की पावर k+1 जो है वो 2k से बड़ा है तो k+1 से ज़रूर होगा। क्यों, ये बच्चों जो हमने ये जो k है ना यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा, k जो है वो बड़ा है 1 से। बात को समझिए, मैंने क्या लिखा, n = 1 के लिए यहाँ तो दिखाया, ठीक।
अब ये जो k है ना k, अब जो हम n बराबर 1 के बाद k को दिखाते, ये जो k है ना वो 1 से बड़ा है। इस बात को अगर आप समझ रहे होंगे ना तो बहुत ही बेहतरीन चीज़ बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए फिर से। 2 की पावर k+1 अगर k यानी 2k से बड़ा है, बात को समझो, अगर 2 की पावर k+1 k+k से बड़ा है ना, तो ये जो 2 की पावर k+1 है, 2 की पावर क्या है k+1 है, अगर वो k+k से बड़ा है तो k+1 से ज़रूर, ये मीनिंग इसकी यहाँ से यही निकल रही है कि अगर 2 की पावर k+1 k+k से बड़ा है तो k+1 से ज़रूर बड़ा होगा। क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ भी k है, यहाँ भी k, ये तो सेम है, लेकिन यहाँ जो इस k में जो k जुड़ रहा है ना, ये k जो 1 से बड़ा है तो ये वाली वैल्यू बड़ी है। सोचिए, जब ये चीज़ इससे बड़ा है तो इससे ज़रूर बड़ा होगा। ठीक, तो यहाँ से निष्कर्ष यही निकला कि 2 की पावर k+1 जो होगा वो बड़ा होगा k+1 से। तो इसलिए है ना, n बराबर k+1 के लिए दिया गया कथन जिसको हम लोग क्या माने थे, Pn, है ना, सत्य है। बात समझ आई? तो इस तरीके से बच्चों तीनों स्टेप का क्या हो रहा है, कथन फॉलो कर रहा था। तो इस क्वेश्चन को हमने बहुत ही सिंपल तरीके से सॉल्व किया। अगर बच्चों कोई डाउट आपको है तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। और एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ, अगर एक बार में समझ में नहीं आता है ना तो वीडियो को रिपीट ज़रूर करिएगा, एक बार के बाद दूसरी बार देखेंगे ज़रूर समझ में आएगा। तो थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज के क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।